हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम 5th क्लास का स्कॉलरशिप विषय भाषा इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो होता है पैराग्राफ होता है एक, उसके 3 क्वेश्चंस होते हैं। उस पैराग्राफ के आधार पर हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। सबसे पहले तो हमको पूरे ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ मीन्स परिच्छेद। तो ये जो पैराग्राफ होता है, परिच्छेद होता है, वो 4 लाइन का भी हो सकता है, 5 लाइन का भी हो सकता है और 6 लाइन का भी हो सकता है। इसलिए हमको पहले पैराग्राफ को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ही हम ये नीचे जो 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आइए देखते हैं हम। दुनिया भर के संचार माध्यम एक समाचार को लगातार प्रसारित कर रहे थे। अगर साथ ही साथ हम मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करते चले गए तो मेरा ख्याल है हमको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। जैसे दुनिया भर के संचार माध्यम, कौन सा माध्यम? संचार का माध्यम एक समाचार को लगातार प्रसारित कर रहे थे कि जिस उपग्रह को एक साथ कई देशों ने मिलकर बनाया था। किसको बनाया था? उपग्रह को अंडरलाइन कर लेंगे। किसने बनाया था? सब देशों ने मिलकर बनाया था, कई देशों ने मिलकर बनाया था। ये इसको भी अंडरलाइन कर लिए। वहाँ अंतरिक्ष से चोरी हो गया था। अब हम साथ ही साथ अगर क्वेश्चन मन में करते रहे ना तो वो हमको ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वर्ड हमको आसानी से ये क्वेश्चंस में मिल जाएंगे आंसर के लिए। अब अंतरिक्ष से क्या चोरी हो गया था? ग्रह चोरी हो गया था। इस उपग्रह को अपने कक्षा में स्थापित हुए अभी 1 महीना हुआ था और इसने वहाँ से अपना काम सही ढंग से करना शुरू कर दिया था। कितने महीने में? अभी कुछ ही महीने हुए थे। तो इसने क्या किया? वहाँ से अपना काम करना शुरू कर दिया था। इसका नाम अंतरिक्ष राज रखा। क्या था उसका नाम? अंतरिक्ष राज रखा गया था। अंतरिक्ष राज का काम है पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों का नज़र रखना। क्या है उसका काम? अंतरिक्ष राज का कि पृथ्वी और हमारे सौरमंडल पर नज़र रखना और उनकी तस्वीरें जो है वो पृथ्वी पर भेजना। तस्वीरें जो है वो पृथ्वी पर भेजना। अगर हम इसको ऐसा ध्यान से 1 टाइम में पढ़ लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम समय होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन, दुनिया भर के कौन से माध्यम एक संचार को लगातार प्रसारित कर रहे थे? उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है दूरदर्शन, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है संदेश, चौथा है संचार। अब संचार जो है तो देखिए, ये पहली लाइन में ही आया हुआ है, दुनिया भर के संचार माध्यम। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा है हमारा सही? ये 4 नंबर का। तो आपको ये 4 नंबर उसमें आंसर शीट में फिल करना रहेगा सर्कल में, ये सही है। उसके बाद प्रश्न दूसरा, कई देशों ने मिलकर क्या बनाया था? अब हमने अभी देखे, आपको बताया था, मैंने अंडरलाइन करिए। कई देशों ने मिलकर क्या बनाया था? कई देशों ने मिलकर उपग्रह बनाया था। सूर्य बना सकते? नहीं। तारा? नहीं। उपग्रह? ठीक, ये है उपग्रह। और चंद्रमा। तो ये चारों में से सही कौन सा है? उपग्रह सही है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ते समय ही ध्यान में रखा था और अंडरलाइन कर लिया था। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष राज, अभी हमने यहाँ देखे अंडरलाइन करें अंतरिक्ष राज। अंतरिक्ष राज कौन सा काम करता था? अंतरिक्ष राज कौन सा काम करता था? पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों का नज़र रखना और उनकी तस्वीरें पृथ्वी पर भेजना। इसी तरह हमको ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। अभी 1 2 3 क्वेश्चन है जिसके आंसर उसी में दिए हुए 4 में से एक हमको टिक करना है। और उसके बाद इस पे 6 नंबर होते हैं। अगर हम ये पढ़कर सही सॉल्व करें तो आप आसानी से 6 नंबर स्कॉलरशिप में ले सकते हो। इसी तरह आप देखिए, आप दूसरा परिच्छेद है। ये जो पैराग्राफ है इसी को भी हमको सही तरीके से पढ़ना है और इस पर भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस 3 क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं नीचे, 4 में से एक सही रहे उसको हमको इसमें पैराग्राफ में ढूंढना है। अब ढूंढना बोले तो ढूंढने के लिए हमको समय ख़राब नहीं करना है, पहले पढ़ते समय ही हमको उसको अंडरलाइन कर लीजिए या वर्ड्स जो है उसको दिमाग में रख लीजिए। एक घने जंगल की गुफा में एक नन्हा मेमना अपने माँ बाप के साथ रहता था। कौन रहता था? मेमना। इस लाइन में मेमने के बारे में कहा गया। कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। उन सब के खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ था, झाड़ियाँ, पत्तियाँ आदि। पूरे जंगल बड़े बड़े बाघों और चालाक निर्दय गीदड़ों से किससे भरा हुआ था?
गीदड़ और बड़े बड़े बाघों से। बकरा और बकरी दोनों ही अपने मेमने को इन भयंकर जानवरों, कैसे जानवर थे वो, भयंकर, भयंकर यानी खतरनाक, से बचाने के फिक्र में रहते थे। उन्होंने मेमने से कहा, क्या कहा उन्होंने, एक दिन मेमने से कहा, मेमना बोले तो बकरा और बकरी का बच्चा, मेमने से कहा कि वह गुफा के बाहर कभी कदम ना रखे, ना ही उसके यहाँ होने की किसी को पता चले। यानी उन्होंने अपने बच्चे को, मेमने को क्या कहा कि तुम यहाँ हो, ऐसी ही ये किसी को खबर ना चले, इसलिए तुम गुफा से बाहर कदम ना रखना। मेमना बड़ा हो रहा था, क्या हो रहा था, मेमना बड़ा हो रहा था और चाहता था कि दुनिया देखे। क्या चाहता था मेमना, दुनिया देखे। आप मन में ही अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। मेमना क्या चाहता था, दुनिया देखना चाहता था। इसलिए एक भरी दोपहर में वह गुफा से बाहर आया और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। क्या हुआ, वो दुनिया देखना चाहता था, इसलिए चलते चलते कहाँ चला गया, वो बहुत दूर चला गया। अब देखिए इसके आधार पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, घने जंगल की गुफा में अपने माँ बाप के साथ कौन रहता था। अभी हमने सबसे पहले अंडरलाइन कर लिए समझ के कि जंगल में कौन रहता था, मेमना। किसके साथ रहता था, अपने माता पिता। माता पिता कौन थे, बकरा और बकरी। अब देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, बाघ, बकरी, गीदड़, मेमना। अब बताइए कौन रहता था अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ, कौन रहता था, मेमना। तो ये चौथे नंबर का सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेमना क्या चाहता था, मेमना क्या चाहता था, गुफा में रहना चाहता था या जंगली जानवरों को, या फिर घूमना, या फिर दुनिया देखना। अब देखिए आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि घूमना भी हो सकता है, ऐसा लगता है बच्चों को कि भी घूमना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था। दोनों सही लग रहे, तो हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ साफ लिख रहा है कि मेमना बड़ा हो रहा था और चाहता था कि दुनिया देखे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, फिर घूमना आएगा क्या, नहीं, इसका आंसर आएगा दुनिया देखे, क्योंकि मेमना दुनिया देखना चाहता था। अब इसका तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, बकरा और बकरी मेमने को किससे बचाने के फिक्र में रहते थे, किससे बचाने की फिक्र में रहते थे, सिंह, निर्दयी गीदड़, भयंकर जानवर और बड़े बड़े बाघ। अब जंगल में तो ये तीनों का भी जिक्र आया है, सिंह भी रहते हैं, गीदड़ भी है, बड़े बड़े बाघ भी है। लेकिन अब ये 3 में से, 4 में से तो हमको एक ही करना है, लेकिन भयंकर जानवर, जानवर में ये सभी भयंकर है, इसलिए भयंकर जानवर को राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, हमने यहाँ अंडरलाइन भी किया था। देखिए आप, है यहाँ भयंकर जानवर दिखाई दे रहा है आपको। बकरा और बकरी दोनों ही अपने मेमने को इन भयंकर जानवरों से बचाने की फिक्र में रहते थे। है सेम, पूरी लाइन सेम है, तो इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा आएगा, भयंकर जानवर। क्या आएगा, भयंकर जानवर। किससे बचाना चाहते थे बकरा और बकरी अपने बच्चे को, भयंकर जानवर से। चलिए ये 2 पैराग्राफ हमारे हो चुके हैं। अब अगला देखते हैं। सॉरी, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो बन रहा है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। थैंक यू।